नमस्कार साथियों। आज हम ध्यान में मनोभाव का क्या अर्थ है इसके बारे में द हार्टफुलनेस वे बुक, जिसके राइटर हैं कमलेश टी पटेल और जोशुआ पोलाक, के हिसाब से बात करते हैं। जोशुआ पोलाक बताते हैं कि एक बार दोपहर में मैंने दाजी के साथ अकेले ध्यान किया। इसके बाद दाजी ने कहा, ध्यान ही सब कुछ नहीं है। मैंने कहा, आपका क्या मतलब है? पूछा तो दाजी ने बताया कि आध्यात्मिक अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसके बिना परिवर्तन केवल एक सपना है। फिर भी एक सबसे अधिक प्रभावशाली ध्यान पद्धति, जिसका दृष्टिकोण भी सर्वाधिक अनुशासित हो, हमें इस मार्ग के लिए मात्र 5% तक ले जा सकती है। और बाकी 95%? मैंने पूछा। दाजी ने बोला, रवैया, मनोभाव। दाजी ने कहा, हम जो करते हैं वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा रवैया, जिसके साथ हम इसे करते हैं। ये केवल ध्यान पर लागू नहीं होता। किसी भी गतिविधि के साथ ये हमारा रवैया ही है जो उसे परिभाषित करता है, और ये रवैया ही है कि उसकी सफलता निर्धारित करता है। यदि आप नकारात्मक मनोदशा में ध्यान करेंगे तो इसका उल्टा असर होगा। आपकी नकारात्मकता ही आपके ध्यान का उद्देश्य बन जाएगी। आपकी आंखें बंद होगी। आप ऐसे दिखेंगे मानो आप ध्यान में हो, लेकिन वास्तव में आप अपने ही नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर चिंतन कर रहे होंगे। वहीं आपके ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। और क्या होगा जब आप अपनी ही खराब मनस्थिति पर ध्यान करेंगे? तो जोशुआ पोलाक बोले, यह और तीव्र हो जाएगी। ध्यान का उद्देश्य चेतना की सूक्ष्मतम अवस्थाओं में प्रवेश करना है। वह बोलते गए, यदि आप अपने साथ भारीपन, विवाद, पीड़ा लेकर आएंगे तो क्या होगा? हमें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। ऐसी चीज़ें हमें नीचे धकेलती हैं, लेकिन सफाई पद्धति से उन्हें आसानी से हटा दिया जाता है। अन्य मनोवृत्ति भी है जो सूक्ष्म तरीके से बाधा डालती हैं। उम्मीद इनमें से एक है। कई लोग किसी नतीजे की उम्मीद लेकर ध्यान करते हैं। मान लीजिए एक दिन आपको ध्यान में बेहतरीन अनुभव हुआ। अगली बार जब आप ध्यान करते हैं तो वही अनुभव फिर से करना चाहते हैं। ऐसा करने से आप ध्यान में एक शर्त लगा देते हैं, मुझे आज शांति महसूस होनी चाहिए। हो सकता है कुछ बेहतर चीज़ें आपकी प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन फिर भी आप शांति चाहते हैं, तो फिर आप उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। इससे यह देखने को मिलता है कि एक